नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर वर्ष मध्य प्रदेश में 9 से 10 लाख लोग 12th पास करते हैं और उनमें से 60 से 70% लोग लगभग 6 से 7 लाख लोग बीएससी, बीए या बीकॉम ग्रेजुएशन में प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वो साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यदि मध्य प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि साल की 1 लाख वैकेंसी भी निकालती हैं और यदि मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट इतने खुशकिस्मत हैं कि इन सभी 1 लाख पदों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हुआ है, तो भी दोस्तों 5 से 6 लाख लोग बिना जॉब के ही रह जाएंगे। हम कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे और इस गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में फंसे रहेंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ देना चाहिए। मैं तो बस इतना आपको समझा रहा हूँ कि हमें और भी विकल्प सोचना होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सीमित हैं। आप कितनी भी तैयारी कर लो, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम ऐसा कौन सा नशा कर रहे हैं जो हमें इस रेट रेस से बाहर नहीं आने दे रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में स्टूडेंट्स ओवर एज हुए जा रहे हैं और फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। लड़कियों का तो फिर भी मैं ये ठीक मानता हूँ कि उनकी अगर जॉब नहीं लगी तो शादी आराम से हो जाती है, लेकिन उन लड़कों का क्या जो तैयारी करते करते जवानी भूल गए हैं, जॉब ना मिलने के कारण घर पर बोझ बन चुके हैं, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। हमारी सोसाइटी में यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो लड़की के घर वाले समझते हैं कि लड़का तो नल्ला ही है। मेरे छोटे भाइयों बहनों, इस सोसाइटी की बातों को भाड़ में जाने दो। आप अपने लिए अपना कैरियर बनाओ, क्योंकि सलाह सब देते हैं, ताने सब देते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देता। पैसा तो कमाना पड़ता है, और आपको अच्छे से पता है कि जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास लोग जाने से भी घबराते हैं कि कहीं उधार ना मांग ले। मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गया, लेकिन अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी एसओसी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी इंजीनियर, मालवेयर एनालिस्ट, जीआरसी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर की जॉब्स के बारे में सुना है? यदि हाँ, तो कमेंट में बताओ कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के बारे में सुना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग वाली जॉब्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इन जॉब्स को पाने के लिए कोई आईआईटी या बी वगैरह कंपलसरी नहीं है। इसके लिए आप ग्रेजुएशन में बीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करना होते हैं, जैसे कि कुछ रिकमेंडेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे ईसी काउंसिल, कॉम्टिया। यदि इनके आप सर्टिफिकेट्स कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। और कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं जैसे कि एथिकल हैकर या बग बाउंटी हंटर। इनके लिए तो आपको कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी स्किल पर फोकस करना है और कुछ सर्टिफिकेट्स करना है, और आप इन जॉब्स के थ्रू या सेल्फ फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अच्छा खासा रुपये कमा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी वाली जॉब्स के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ? तो इसका आंसर है ये रिपोर्ट्स जो 2024 में पब्लिश हुई। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि इंडिया में 2030 तक 15 लाख के समथिंग साइबर सिक्योरिटी जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। ये एक प्रिडिक्शन है नेस्कॉम रिपोर्ट्स का। और दूसरा PwC इंडियाज़ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम सर्वे 2025 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि इंडिया में साइबर क्राइम सबसे कॉमन है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब कंपनियां जो हैं साइबर सिक्योरिटी पर खर्च बढ़ा रही हैं, लेकिन इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब जो युवा है, वो उतना जागरूक नहीं है। वो इस फील्ड में बहुत कम एंगेज हो रहा है, और ख़ासकर मध्य प्रदेश का जो युवा है वो ये चीज़ सोच ही नहीं पा रहा। तो इस कारण से बहुत सारी जो पोस्ट हैं जो आगे क्रिएट होंगी, उन पर कहीं ना कहीं जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं जो अभी जागरूक हो चुके हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, वो ही उन जॉब्स पर अपना हक जमाने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक हम उस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे।
तो अभी जागने का समय है हमारे पास। यदि आप अभी से समय देते हैं, 2 या 3 साल अपना अच्छे से साइबर सिक्योरिटी में लगाते हैं, तो आप एक अपना अच्छा भविष्य बना पाएंगे। एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है भविष्य में, उन पर आप अपना वर्चस्व बना पाएंगे। कही गई इन बातों को आप एक वीडियो समझकर भूल ना जाएं। कम से कम एक दिन इसे ज़रूर दें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, मंथन करें, अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करें